हेलो 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 मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है तो आपका जवाब शायद होगा लिथियम, क्योंकि लिथियम ही यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बैटरी में। बट मैं कहूं कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है और वो क्या है, कॉपर। चलिए समझते हैं कॉपर क्यों था आज के आर्टिकल में और क्यों है ईवी की दुनिया में कॉपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, कॉपर बहुत ज्यादा जरूरी है ईवी की बैटरीज के लिए, मोटर्स के लिए, वायरिंग में, चार्जिंग स्टेशन में या पावर ग्रिड में, यानी ये जो पूरा सर्किट बनता है, यानी जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां से आपकी गाड़ी तक, इसमें भी कॉपर वायर्स ही यूज हो रहे हैं। यानी कॉपर का अभी भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इलेक्ट्रिफिकेशन की दुनिया में। चलिए, रैपिड ग्रोथ क्या है, कैसी डिमांड है कॉपर की, वो समझते हैं। देखिए, ग्लोबल ईवी सेल है ना, वो इंक्रीज हो गया। पहले 0.55 मिलियन 2015 में होता था और अब 20 मिलियन होने लगा 2025 में। इसी तरीके से जब ईवी की डिमांड बढ़ी तो ईवी से रिलेटेड कॉपर यूज भी बढ़ गया। पहले कितना था, 27,500 टन, और अब कितना हो गया, 1.28 मिलियन टन। मैसिव ग्रोथ है दोस्तों। ये दिखाता है कि कॉपर जो है वो हिडन बैकबोन है ईवी रेवोल्यूशन में। आगे समझते हैं कि सप्लाई में कैसे दिक्कत आ रही है ग्लोबली कॉपर की। तो देखिए, कॉपर की डिमांड है ना वो तो बढ़ रही है, पर कॉपर की सप्लाई जो है ना वो स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि डिक्लाइनिंग ओवर क्वालिटी है, अंडर इन्वेस्टमेंट इन माइनिंग है। 10 से 15 साल लगते हैं नए कॉपर माइंस को खोलने में, और इन्वायरमेंटल अपोजिशन जो चल रहा है ना चिली में, पेरू में, यूएसए में, ये दिक्कत है। उसके बाद समझते हैं कि अब भाई सप्लाई सरप्लस जो 2024 में थी वो क्या थी कि भाई 2024 तक 0.3 मिलियन टन हम सरप्लस में रहते थे, यानी जितनी जरूरत थी उससे 0.3 मिलियन टन हम ज्यादा बना लेते थे। अब क्या स्थिति है, अब डिमांड है 30 मिलियन टन की और हम बना पा रहे हैं 28 मिलियन टन, यानी 2 मिलियन टन की डेफिसिट में अभी स्थिति चल रही है। आने वाले समय में क्या हो सकता है, तो 4.5 मिलियन टन की डेफिसिट हो सकती है 2028 तक, और 8 मिलियन टन की डेफिसिट हो सकती है 2030 तक। 8 मिलियन मतलब समझते हो? ये देखो, एस्कॉन्डिडा ये सबसे बड़ी कॉपर माइन है दुनिया की, अटाकामा डिजर्ट नॉर्दर्न चिली में स्टैब्लिश है। ऐसी ऐसी अगर हम 10 माइंस को मिला दें तो उससे जितना प्रोडक्शन होता है ना उतना तो डेफिसिट में चला जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं इससे इफेक्ट क्या होगा। अगर कॉपर कम रहेगा तो ईवी की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, बिल्कुल। स्लो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जहां ईवी चार्ज होती है ना वो भी तो कॉपर से ही बन रहा है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बन पाएगा, यानी चार्जिंग स्टेशन नहीं बनेंगे, और डीकार्बनाइजेशन पे प्रेशर आएगा। यानी जब ईवी सक्सेसफुली आ ही नहीं पाएगा तो पहले जो धुआं चलाने वाली गाड़ियां जिसके सब्स्टिट्यूट में ईवी लाई गई वही डोमिनेट करेंगे रोड पे। चलिए देखते हैं आगे। चाइना जो है ना ईवी कॉपर डिमांड में सबसे ज्यादा टॉप पे है। सबसे ज्यादा डिमांड चाइना से आती है। 78,000 टन की डिमांड थी 2020 में, 6,78,000 टन की 2024 में, और 7,80,000 टन की 2025 में। यानी 60% जो है ना ईवी में कॉपर यूज सिर्फ और सिर्फ चाइना अकेले करा जाता है। चलिए रीजन क्या है, तो देखिए, लार्जेस्ट ईवी मार्केट है चाइना, बिल्कुल है। 70% ग्लोबल बैटरी सेल प्रोडक्शन कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। और सप्लाई चेन भी इन फील्ड में सबसे ज्यादा मजबूत किसका है, तो चाइना का है। चलिए इससे क्या है, स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या आएगा, तो देखिए कॉपर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है बैटरी टेक्नोलॉजी में। यानी जिस कंट्री के पास कॉपर गेन रहेगा, कॉपर पे कंट्रोल रहेगा, उसको मिलेगी प्राइसिंग पावर, उसको मिलेगी लॉन्ग टर्म सप्लाई सिक्योरिटी, और उसको मिलेगी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। और ये किसको मिलने वाला है, चाइना को, क्योंकि तीसरे नंबर पे सबसे इनरिच रीजन कौन सा है कॉपर में, कमेंट करके बताएं। दिस इज शशांक सिंह साइनिंग ऑफ।